फ्रेंड्स, आज हम डिकी गोयल अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7वां करने जा रहे हैं। इसमें हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो हम 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई तथा जेड साझेदार हैं जिनकी पूंजियाँ 1 अप्रैल 2019 को क्रम से 25,000 व 15,000 है। प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी पर 9% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार है। जेड को 6,000 वार्षिक वेतन तथा लाभों में से पूंजियों पर ब्याज एवं वेतन तथा उसका कमीशन घटाने के पश्चात के लाभों का 6% कमीशन पाने का अधिकार है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ उपरोक्त वर्णित किसी भी समायोजन के करने से पूर्व 30,800 थे। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जब पूंजी अस्थायी है तथा जब पूंजी परिवर्तनशील है। यही है हमारा फिक्स्ड कैपिटल और ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताएंगे और सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसी से हमें प्रॉफिट मालूम होगा। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार कर लिए हैं। पार्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हम इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई की जो कैपिटल थी वो 25,000 थी, हमें 9% इंटरेस्ट देना, तो 25 निम्मा 225, तो ये 2,250 आ गया। फिर जेड की कैपिटल 15,000 थी, तो 15 निम्मा 135, तो ये 1,350 आ गया। फिर हमें जेड को सैलरी देनी है जो एनुअल देनी है, पर एनुअल मतलब वार्षिक देनी है। इसे हमें ना मासिक हिसाब से देनी है, ना क्वार्टर, चार माही के हिसाब से देनी है। तो ये हमारा 6,000 आ गया। फिर उसके बाद जेड को कमीशन देना है, पर इसे जो कमीशन देना है उसमें लिखा पड़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को जोड़ के प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद देनी है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 9,600। 9,600 को जब हम 30,800 में से माइनस करेंगे तब हमारा आएगा 21,200। 21,200 का 6% देना है हमें कमीशन, पर किस मेथड से देना है? आफ्टर चार्जिंग मेथड से। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। तो अब हम 106 के टेबल में देखेंगे 21,200 कितने बार में आता है। तो 2 से हम करेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर अब यहाँ बचा 200, तो 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारा 1200। तो जेड का जो कमीशन है वो आ गया हमारा 1200। अब हम इस साइड का प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे 30,800 और इस साइड के प्रॉफिट को ऐड करके इस साइड के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो इस साइड का जो प्रॉफिट हमारा आया था वो आया था हमारा 10,800। तो 30,800 में से 10,800 को जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 20,000। तो हम 20,000 को अब यहाँ दिखा देंगे। और इस क्वेश्चन में क्योंकि इन पार्टनर का रेशो नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम इन दोनों पार्टनर में इक्वल डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, 10,000 10,000। उसके बाद हम पहले पॉइंट पे आएंगे जिसमें हमें बताया गया था कि हमें फिक्स्ड कैपिटल बनानी है। तो फिक्स्ड कैपिटल बनाने के अंदर हमें 2 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं कैपिटल अकाउंट। एक तो फिक्स्ड अकाउंट, एक का नाम होता है करेंट अकाउंट, जिसमें हम बाकी ट्रांजेक्शन को लिख सकते हैं पर अपने बैलेंस को नहीं लिख सकते। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर हम बस ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं जो कैपिटल होती है पार्टनर की, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 15,000, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता ये कैपिटल, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। देखिए आप, इसकी स्टार्टिंग में 25,000 थी, एंडिंग में 25,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 25,000 है, इसीलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फिर हम करेंट अकाउंट तैयार करेंगे इसी के अंदर। फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो करेंट अकाउंट के अंदर अब इसका बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें बैलेंस दिखा दिया फिक्स्ड में। तो करंट में आपको वो आइटम दिखाने जो रह गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कुछ जो भी आइटम आपके रह जाएंगे वो हम करंट में दिखाएंगे। तो अब हम बाय पार्टनर सैलरी दिखाते हैं। तो वाई को सैलरी नहीं दी गई थी इसलिए वाई को डैश छोड़ देंगे, जेड को दी गई थी इसलिए उन्हें 6,000 दिखा देंगे। बाय आईओसी, आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप भी ऐसे कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का था 2,250 और जेड का था 1,350। फिर बाय कमीशन, वाई को कमीशन नहीं मिल रहा था, जेड को मिल रहा था 1,200, वो हमने दिखा दिया यहाँ पे। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था 10,000 10,000। अब इसका टोटल करेंगे आया हमारा 12,200, जो इस साइड भी हम दिखा देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम नहीं है इसलिए हम यही बैलेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे जेड का, तो ये आएगा हमारा 18,550, यहाँ भी हम वही दिखा देंगे 18,550। अब हम उसके बाद सेकंड
पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हमें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट तैयार करना था। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब कैपिटल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी सब कुछ दिखा सकते हैं, और जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसके अंदर नहीं दिखा सकते। यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है कि अगर हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड अकाउंट लिखा होगा तो हमें दो तरह के अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे, एक फिक्स्ड अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। पर अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा रहेगा तो बस एक ही अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब हम इसे दिखा देते हैं कैसे हमने तैयार किया है। पहले हमने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा है 25,000, 15,000, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250, 1,350, फिर बाय सैलरी, वाई को नहीं मिल रही थी, जेड को मिल रही थी 6,000, फिर बाय कमीशन, इसमें भी वाई को कमीशन नहीं मिल रहा था, जेड को मिल रहा था 1,200, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 10,000 और 10,000। अब इस साइड हमारा कुछ नहीं था, इस साइड का हम टोटल करेंगे वाई का, तो ये आता है हमारा 37,250, जो हम यहाँ पे चढ़ा देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से 37,250। फिर उसके बाद जेड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 33,550, ये हमें यहाँ चढ़ा देना है 33,550, 33,550। ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बुक से भी आंसर इसका मैच करवा देता हूँ। तो आप देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस 25,000, 15,000। यहाँ आप देख सकते हो वैन कैपिटल आर फिक्स्ड। करेंट अकाउंट बैलेंस 12,250 और 18,550, ये हमारे करंट बैलेंस का है, मतलब करंट अकाउंट का है। और जो हमारा कैपिटल था उसका आप देख सकते हो 25,000 और ये है 15,000। फिर उसके बाद करंट अकाउंट का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 12,250, 18,550। तो आप यहाँ देख सकते हो ये करंट अकाउंट बैलेंस 12,250 और जेड का 18,550। सब फ्लक्चुएटिंग का भी देख लो, फ्लक्चुएटिंग का है कैपिटल बैलेंस, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही बैलेंस मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसलिए यहाँ एक ही आंसर है। तो 37,250 और जेड का है 33,550, जो कि हमारा एकदम सही है। 37,250, 33,550। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक ज़रूर करें।